हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो रिमाइंडर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की बाजार की अगर हम लोग बात करें, हरा निशान वापस हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास की तेजी। निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अगर हम लोग खासियत की बात करें, खासियत मतलब फोकस किस चीज़ से रिलेटेड चल रहा है कि जो निफ्टी का जो हाई लगा हुआ था समवेयर अराउंड 18,888, ऐसा कुछ तो 887 के आसपास लगा था, तो उसी के दिशा में हमारा बाजार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारा बाजार अच्छा ही यहाँ पे कर रहा था, बट विदेश की ओर से बार बार हम लोगों को खतरा देखने को मिल रहा था, जिसके चलते मतलब प्रेशर बार बार मतलब आते जाते देखने को यहाँ पे मिल रहा था। एंड विदेश की ओर से भी अगर हम लोग बात करें तो जो एक मेजर एंड अभी का जो एक टेम्पररी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा था डेप्ट सीलिंग से रिलेटेड, वो भी खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते अमेरिकन बाजार में भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को देखने को मिला। एंड फ्यूचर की बात करें तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का जो फ्यूचर है वो अभी तो बिल्कुल रॉकेट की तरह हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों पता है? क्योंकि कल के दिन मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि 90% काम यहाँ पे हो चुका है, बाकी बचा हुआ काम अभी भी पेंडिंग है। मतलब वो जो बिल है वो सीनेट में हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगा। तो चलिए, वहाँ पे भी वो चीज़ हम लोग को पास होते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब हम कह सकते हैं जो डेप्ट सीलिंग वाला जो मामला है दोस्तों, या फिर आप बोल सकते हो मामला जो था, उसका चैप्टर अभी हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट अभी बाइडन इसके ऊपर साइन कर देंगे एंड उसके बाद डेप्ट सीलिंग की जो लिमिट है वो 2 साल तक हम लोग को एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अमेरिका कोई डिफॉल्ट तो नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार की जो नौटंकी है वो हम लोग को 78 टाइम इसके पहले भी देखने को मिली थी। एक और बार हम लोग को ये जुड़ते हुए देखने को मिल जाएगी। हाँ, बट इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स बहुत अच्छा खासा खेला जाता है। एंड इसको मतलब बोलते हैं ना, गले तक लेके आएंगे एंड बाद में सारी चीज़ें हो ही जाती है, जो कि आप देख सकते हो। आखिर में उन्होंने क्या कर लिया, जो सत्ताधारी थे एंड जो अपोजिशंस थे मान ही गए। एंड फाइनली सारी चीज़ें हम लोग को कंक्लूड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगेन ये चीज़ों की जो बातचीत है अभी हम लोग को वापस 2 साल के बाद हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तभी भी इसी प्रकार का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो इस चीज़ के चलते हुआ क्या कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो दुनिया भर के बाजार थे वो हम लोग को थोड़े से परेशान होते हुए देखने को मिले थे। एंड अभी आप देख सकते हो जैसे ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो दुनिया भर के जितने भी मेजर हम लोग को इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं, यूरोपियन बाजार देखने को मिल जाते हैं, वो भी हम लोग को अभी राहत की सांस लेते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, जो कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी। ठीक है, सो अभी इस चीज़ के चलते क्या हो गया, जो अभी एक टेम्पररी इशू हम लोग को देखने को मिल रहा था वो चैप्टर फाइनली दी एंड होते हुए देखने को मिला, क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे ही चीज़ें हो जाती है तो बहुत सारे लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में आना स्टार्ट हो ही जाते हैं। कौन से सवाल? कि सर क्या अभी यहाँ पे बुल रन स्टार्ट हो चुका है या नहीं? क्या बुल रन यहाँ पे मतलब अभी बाजार सिर्फ भागता रहेगा या नहीं? तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड जो जेन्युइन जवाब है वो मैं आपको देना चाहूँगा। सो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका जो फोकस है, एंड मैं ये वीडियो किन लोगों के लिए बनाता हूँ सिखाने के लिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वेल्थ क्रिएटर होते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप ट्रेडर हो तो आपका नज़रिया कंप्लीट डिफरेंट है हमसे। ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँगा तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो, वेल्थ क्रिएटर हो, तो डेफिनेटली आपका जो फोकस है दोस्तों, वो बुल रन है या नहीं है, इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, निफ्टी अभी 18,887 का जो लेवल था क्या उसको तोड़ पाएगा, क्या 19 जाएगा, 20 जाएगा? तो दोस्तों वो फोकस आपका उसके ऊपर रहना ही नहीं चाहिए। मैंने मल्टीपल टाइम आपको ये चीज़ें सिखाई है। आपका जो फोकस है वो कंप्लीटली आपके शेयर, आपके स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स है उनके ऊपर रहना चाहिए। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, ये एक बेसिक लेवल गलतियां हम लोग हमेशा यहाँ पे करते रहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कल निफ्टी 20,000 जाएगा तो क्या आपको पैसे मिलने वाले हैं? मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आपको पैसे कब मिलेंगे? यस, आपके पोर्टफोलियो में जो जितने आपने शेयर्स रखे होंगे, 10, 15, 20, 25 वॉटेवर, वो शेयर्स चलेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। निफ्टी 20,000 जाने से आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, उससे आपको इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है, वो एक अलग बात है। बट बताने का मकसद क्या है कि आपका जो फोकस है कि यहाँ पे बुल रन है नहीं है, उससे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए स्टॉक्स के प्रति। मैं आपको बताना चाहूँगा, निफ्टी बीच में जब कोविड के चलते क्रैश हुआ था, समवेयर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 7,600, 7,500 ऐसा कुछ तो आया था, रफली 8,000 पकड़ लो। ठीक है, और तब से लेके अभी तक आप निफ्टी देख सकते हो कहाँ तक आ गया, 18,000 तक आ गया। ऐसे बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो दोस्तों जो कि आज भी लॉस में। क्यों?
क्योंकि घटिया शेयर्स उन्होंने पोर्टफोलियो में रखे थे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिटरली लाखों करोड़ों कमाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही शेयर्स चुने। तो यही मैं बार बार आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडेक्स कहां पे जाएगा उस पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए स्टॉक्स के प्रति। अच्छे स्टॉक्स रखोगे, बिलीव मी, इंडेक्स 18 का सिर्फ 19 भी हो गया, फिर भी आपको लाखों करोड़ों रुपया यहाँ पे फायदा हो सकता है। एंड अगर आप घटिया स्टॉक्स रखोगे, कल निफ्टी अगर 50,000 का भी हो गया ना, तो भी आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए ये सबसे पहला जो ये आप लोगों का जो फोकस है कि जो इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, बुल रन है या नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत रख लेना दोस्तों। अच्छे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ये पहला मुद्दा आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। बट फिर भी बहुत सारे लोगों के वापस सवाल आ ही जाएंगे, आपको क्या लगता है सर फिर भी क्या बुल रन स्टार्ट हुआ है या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको एक सत्य कहानी बताना चाहूँगा। हमारा जो मार्केट है ना दोस्तों, हमारा देश, भारत देश की अगर बात करें, हमारी इकोनॉमी क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है, राइट? हम डेवलप नहीं है। एंड जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है ना दोस्तों, एंड खास करके बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ हमारे भारत की बात करेंगे। याद रखना, हम लोग ऑलवेज, यस दोस्तों, हम लोग ऑलवेज बुल रन में ही होते हैं। ठीक है, बुल रन मतलब क्या है? हम लोग लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हैं। मैं सिर्फ हमारे भारत देश की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड बहुत कुछ यहाँ पे मतलब अभी अचीव करना बाकी है। एंड आप इसीलिए देख सकते हो लेफ्ट टू राइट हमारी जो जर्नी है कैसे रहती है, ऊपर ही रहती है। हम लोग कोई डेवलप नेशंस नहीं है, हम कोई जापान नहीं है, राइट, जहाँ पे हमें टेंशन होता है कि मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा, इंडेक्स चलेगा या नहीं चलेगा। हमारा मार्केट हमेशा लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा। हाँ, टाइम लगेगा, इतना भी पक्का है, बट जाएगा जरूर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ये जो सवाल आप पूछ रहे हो कि बुल रन स्टार्ट हुआ है, भाई हम लोग पहले से ही यहाँ पे बुल रन में है। एंड यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि ये जो बुल रन यहाँ पे चलता ही रहता है ना, इसके बीच में क्या आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावटें आती रहती है, अलग अलग रुकावटें। तो इसके चलते टेम्पररी बेसिस के हिसाब से हमारा मार्केट बीच में रुक जाता है। ठीक है, एंड वो रुकना भी चाहिए, वरना मार्केट सिर्फ ऊपर ही चलता रहेगा तो बच्चे बच्चे मार्केट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो याद रखना, हमारी जो जर्नी है वो हमेशा, मैं आपको आज भी बताता हूँ, हमारा निफ्टी 20 भी जाएगा, 25 भी जाएगा, 30 भी जाएगा, 50 भी जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, 1 लाख भी जाएगा। हम तब रहेंगे नहीं रहेंगे वो डिफरेंट स्टोरी। बट बताने का मकसद क्या है, वो जाएगा लेफ्ट टू राइट ऊपर, बट एक झटके में नहीं जाएगा। बीच बीच में कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहेगी, कुछ ना कुछ मतलब बोलते ना, बाजार को रीजंस मिलते रहेंगे। चाहे फिर वो कभी कोविड के चलते बाजार ऐसा क्रैश हो जाए, या फिर 2008 का मामला ऐसा कुछ क्रैश हो जाए, कभी वॉर जैसी स्थिति साबित हो सकती है, रशिया वर्सेस यूक्रेन हो सकता है, राइट। मल्टीपल चीज़ें होती रहती है दोस्तों। अभी जैसे कि आपने देखा ये अमेरिका का जो डेप्ट सीलिंग का कुछ ना कुछ मुद्दा आता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है दोस्तों बाजार में। तो याद रखिए, हम लोग लेफ्ट टू राइट हमेशा यहाँ पे ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे। बीच बीच में यहाँ पे रुकावटें होती रहेगी कि जो हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है उसको कुछ ना कुछ रीजंस के चलते रुकता रहेगा। फिर कभी रिसेशन होगा, कभी इन्फ्लेशन होगा, कभी फलाना होगा, कभी ढिमकाना होगा, चलता रहेगा। अभी अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है ये जो डेप्ट सीलिंग का मामला था वो अभी हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, अभी वापस से रिसेशन, इन्फ्लेशन, एफओएमसी क्या करेगा उसके ऊपर फोकस जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा, अभी एक नया चैप्टर खुल जाएगा। कौन सा पता है? कि संडे के दिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना, ओपेक की वापस बैठक है। क्यों पता है? कि वो वापस शायद से प्रोडक्शन कट करने की बात करें। लो, एक और नया मतलब रीजन मिल गया। तो ये चीजें चलती रहती है दोस्तों बाजार में। ऐसा नहीं होता है कि बस मक्खन की तरह हम लोग यहाँ पे ऊपर चलते स्मूथली चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे होता रहेगा। सो ये जो सवाल आप पूछ रहे थे कि क्या ये बुल रन है, तो दोस्तों ये हमेशा बुल रन में ही है हमारा बाजार। 18,500 का 19 भी होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टफ कहाँ पे होता है? जापान जैसे बाजार में एक्सप्लेन करना कि मार्केट भागेगा या नहीं भागेगा। इंडियन जैसे मार्केट में तो आप हर कोई आपको यही बोलेगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा करके। बीच बीच में कोई भी अगर अनप शनप वाली खबर आ गई, जैसे कोविड वाली खबर आ गई, तो मार्केट गिर जाएगा। या फिर कोई ऐसे वॉर जैसी रशिया वर्सेस यूक्रेन, या फिर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर गया, तो ऐसे गिर जाएगा, जिसको हम लोग ब्लैक स्विंग इवेंट भी बोलते हैं। तो इस चीज़ के चलते रुकावटें होती रहती है, वरना मार्केट भागते ही रहता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। प्लस अगर हम हमारे ही देश की अगर बात करें तो अभी हमारे लिए नया मुद्दा कौन सा सामने आ रहा है, तो आपको पता है कि 30 जून में कौन सा है, वो बैंक का एनपीए का प्रोविजन का नया नॉर्म्स रूल्स का है कि उनको फॉलो करना चाहिए करके। वो अभी होता है नहीं होता है, एक्सटेंड होता है कि नहीं, तो इस चीज़ के चलते बैंक निफ्टी फोकस में रहेगा। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये चीज़ें चलती रहती है। एंड खास करके अगर हम लोग हमारे अभी मार्केट की बात करें तो आपको पता ही है 24 में इलेक्शन है। एंड इलेक्शन के पहले का इतिहास भी आप लोगों को मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इलेक्शन के पहले जो मार्केट होता है दोस्तों, वो यूजुअली हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। ये कोई स्कीम नहीं है गारंटी वाली कि कल अगर नहीं भागा तो बोलोगे सर देखो भागा तो नहीं करके। अरे ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार हो या फिर कोई भी हो, वो मैक्सिमम हर आम आदमी को या फिर कंपनीज को खुश करने की कोशिश करता है।
ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते मार्केट को भी थोड़ा बहुत फायदा मिलता है, तो ये माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल जाता है। सो इस प्रकार की चीज़ें हमारे बाजार में हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। देन अगर देखा गया तो आपको पता ही है एफआईएस डीएस इनकी तो फाइटिंग यहाँ पे चलती रहती है। अभी एफआईएस का भी वापसी होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सिर्फ डीआईएस के चलते हम लोग एक लिमिट तक जा सकते हैं, एफआईएस का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके चलते हमें एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है। अभी बीच में हम लोगों ने देखा कि क्यों हम लोग 18,000 के ऊपर स्ट्रांगली यहाँ पे हम लोग कुछ हद तक सस्टेन होते हुए देखने को मिले। ये जो कमबैक था आप देख सकते हो, क्योंकि एफआईएस की कुछ हद तक वापसी देखने को मिली। सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, जिसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को इंडेक्स वाइज चलती हुई देखने को मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि कोई आपको बताएगा नहीं, बट मैं बताना चाहूँगा आपको। कौन सा वाला? कि इलेक्शन में क्या होता है कि कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर किसी का मुद्दा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि कुछ भी करके इलेक्शन को जीतना है, ठीक है। सो बीजेपी खुद को वापस कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेगी, एंड जो अपोजिशन आप बोल सकते हो या फिर कांग्रेस बोल सकते हो, वो क्या करने की कोशिश करेंगे, खुद का चांस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सो इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया है, कौन सा वाला? अदानी वाला। तो उस मुद्दे को भी यहाँ पे अपोजिशंस क्या करेंगे, बार बार उसको खरींचने की कोशिश करेंगे, बार बार उस मुद्दे को जीवित रखने की कोशिश करेंगे। एंड ये मुद्दा जितना जीवित रहेगा उसके चलते बैंक निफ्टी में डिस्टर्बेंस रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो फाइनली इतना सब कुछ बताने के बाद कंक्लूजन क्या आपको समझ में आ जाता है दोस्तों, कि जो रिटेल इन्वेस्टर है एंड जो वेल्थ क्रिएटर के लिए इन्वेस्टर जो यहाँ पे आया हुआ है, आपका जो फोकस है वो इन चीज़ों के ऊपर होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ें चलती रहेंगी दोस्तों। अभी देखा गया नेक्स्ट हफ्ते कुछ और टॉपिक मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते कुछ और टॉपिक मिलेगा, ये हमेशा चीज़ें चलती रहती है। बट अल्टीमेटली फाइनल कंक्लूजन में हम लोग को सीखने को क्या मिला और समझने को क्या मिला, कि अल्टीमेटली आपका जो फोकस है, यस, वो स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, शेयर्स के प्रति होना चाहिए, ना कि इंडेक्स के प्रति। आपको फ़ायदा निफ्टी 50,000 होने पे नहीं मिलने वाला है, आपका जो चुना हुआ शेयर है वो अगर भागेगा तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। ये पॉइंट को समझो डायरेक्टली। ट्रेडर लोगों की बात अलग होती है, वो इंडेक्स के ऊपर दाव लगाते हैं, या फिर जो इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं उनकी बात अलग होती है। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो चलना इंपॉर्टेंट है। सो ये जो चीज़ें हैं, आपका फोकस कि यहाँ पे है कि नहीं, मतलब बुल रन आएगा इसलिए अभी मैं शेयर्स खरीदूंगा, टोटली गलत चीज़ है, टोटली गलत। आपकी वो कंपनी अच्छी है कि नहीं वो चेक करो। वो कंपनी अगर अच्छी नहीं होगी एंड बुल रन यहाँ पे होके मान भी लीजिए कि निफ्टी एकदम रॉकेट की तरह भाग भी गया, आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो क्या पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब आप चेक कर लो कि जब कोविड का सिचुएशन था तभी येस बैंक कहाँ पे था और आज येस बैंक कहाँ पे है। आप समझ रहे हो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई कई शेयर्स अगर आप चेक करोगे अच्छे वाले, वो कहाँ से कहाँ चले गए। सो फाइनल कंक्लूजन यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बुल रन, हम तो हमेशा बुल रन में बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आते रहेंगे, हमारा फोकस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस रहना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक, अच्छे शेयर्स चुनो, अच्छे शेयर्स को पोर्टफोलियो में रखो और उनको दबा के होल्ड करो। होल्ड करोगे तो पैसा बनेगा, वरना आरवीएनएल जैसे शेयर्स कितने सारे लोगों ने खरीदे थे, अच्छा खासा 600-700% का रिटर्न उनके हाथ से चला गया। सो होल्ड करना भी इतना इंपॉर्टेंट है। ये मेन मुद्दे की बात है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।